गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं वो गुरुजी की संगत हैं आंटी जी। उन्होंने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु जी और संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मई 2023 में स्टार्ट हुई थी। तो मेरी मम्मा और सिस्टर दोनों मतलब किसी सत्संग में गए थे, घर के पास किसी आंटी ने उनको बताया था। तो उन्होंने मुझे आके बताया ऐसे ही तो फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं कि आप उनको उनके सत्संग सुनो और उनको ऐसे फॉलो करो। तो मैंने भी मतलब लाइक सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया और शुक्राना करना शुरू किया। तो मेरे लाइक मेरे ऐसे करके मेरी इनके साथ जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। तो कनेक्ट हुई। तो ऐसे ही मई में लाइक कुछ कोई मेरे अंकल हैं या कुछ हमारे मतलब कुछ था तो कोई लाइक हमारी कोई थी तो कोर्ट में कोई डेट थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हो मतलब कि लाइक फ्रॉम बहुत सालों से ये चीज़ चलती आ रही है कि अब हम थक चुके हैं। तो होता क्या है कि उस दिन जज भी जो आंसर्स देते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं। और लाइक हम जाते मेरे अंकल जाते तो कॉन्फिडेंटली हैं, बट मैंने गुरुजी को अरदास की पीछे से बैठ के और मैं शुक्राना कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी की जो भी करना आपको जो सही लगे आप वैसे ही करना। तो उस दिन जो डिसीजंस होते हैं वो एक पॉजिटिव डिसीजंस होते हैं और एक अनबिलीवेबल होते हैं, क्योंकि जो मतलब जिनके साथ अंकल का डिस्प्यूट चल रहा है वो जो आंटी हैं वो थोड़ा सा रूड हैं और वो करती हैं, बट वो जज के सामने आंसर नहीं कर पाती उस दिन वो। एंड वो अपने उस दिन गुरुजी ने जो किया वो अनबिलीवेबल होता है। तो ऐसे ऐसे करके मेरी गुरुजी के साथ कनेक्शन और स्टार्ट होता है, बढ़ रहा है। तो होता क्या है, मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और वो इट्स टेलीपैथी के थ्रू ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं तो मैं ऐसे ऐसे करके उसको सत्संग सुनती रहती हूँ। तो उसमें मैसेज आता था मुझे गुरुजी का कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सुनान वाले दा भी कल्याण। और गुरुजी ये बात बिल्कुल सही है संगत जी की गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। और जब आप मानते हो उस चीज़ को, जब फुल सरेंडर करते हो ना, तो आपको आप जो आपके लिए सही होता है गुरुजी आपके लिए बिल्कुल वही करता है। तो मुझे मैसेज आता है कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में ना दर्शन दूंगा। तो ऐसे ही संगत जी मैं अपने लाइक हॉस्पिटल से निकल के मार्केट में बाहर जा रही होती हूँ। तो सामने मतलब क्रॉसिंग से सामने जा रही होती है, तो इतनी देर होगी मैं आगे भी मार्केट जाती हूँ बट मुझे कभी ऐसे बटरफ्लाइज नहीं दिखी। और वो लाइक की कवरिंग थी बटरफ्लाइज की, येलो एंड वाइट कलर में थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मतलब मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने सीरियसली उस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया कि हाँ दिस इज़ रियलिटी और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो और मतलब आगे भी मैंने क्रॉसिंग की है, बहुत बारी निकलती हूँ बट मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मेरे साथ जब ऐसे हुआ। तो फिर मुझे मैसेज आता है लाइक इंस्टाग्राम पे कि तेनू 7 तरीक नू सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो मैं ठीक है, मैं मतलब कि ऐसे मतलब बंदा सोचता है कि ठीक है 7th को। फिर मुझे क्योंकि मैं गुरुजी के साथ अभी भी ही इसी ईयर ही मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। तो क्या होता है कि मुझे पता नहीं होता पहले कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, बट होली स्लोली स्लोली मुझे पता चलता है कि गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को। तो ऐसे ही ना 6 जुलाई को मुझे एक मैसेज आता है कि आपको ना मैम कि अवार्ड मिलने वाला है। तो ऐसे करके मुझे मैसेज आता है कि आपने कल आना है। तो मुझे 7 जुलाई को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलता है
संगत जी, मैं रियली सरप्राइज़ होती हूँ और मैं घर पे आके भी अपनी मम्मा और सबको बुलाती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि ये तो मेरे लिए कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना वो, तो मतलब शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे बहुत ही सत्संग हैं कि जब मैं जैसे गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे तो कुछ रियली एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा था। होता क्या है कि एक दिन मैं हाईवे पे होती हूँ, मेरी मम्मा मेरे साथ होते हैं, आंटी। तो हम मेरी साइड, कार की जो लेफ़्ट साइड है उसका साइड मिरर होता है, तो उसका जो कवर है ना वो एकदम से आवाज़ करता है, और हल्का हल्का करते करते विद इन लाइक 500 मीटर्स वो ना टूट जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं स्लो कर स्लो कर। मैंने कहा कि क्या हुआ है? तो हम गुरु जी का जैसे ना शब्द या मंत्र जाप लगा हुआ था गाड़ी में, तो हम वो सुनते आ रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा रात का टाइम था, तो वो टूट जाता है। मैंने कहा अब तो ये तो हाईवे पे है कि टूट गिर गया तो इट्स ओके फाइन, क्यों। मेरी गाड़ी, मम्मा बोलते स्लो कर, तो मैं गाड़ी स्लो करती हूँ। गाड़ी स्लो करते करते जब हम आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक ट्रॉली पलटी होती है। तो फिर हम तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, आप जब बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा शुक्राना मालिक कि गुरुजी आपने हमें बचा लिया, थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सेकेंडली क्या होता है, एक बारी मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही होती हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता है, तो इट्स अराउंड थोड़ा इवनिंग का टाइम था, तो अभी की बात है, लास्ट मंथ की। तो उनकी कुछ पार्टी थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो संगत जी, मैं निकलती हूँ तो थोड़ा सा ही घर से दूर जाती हूँ, लाइक चौक तक। तो होता क्या है, मेरी कार बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में गियर फ्री हो जाती है। तो मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं, बट मुझे गुरुजी ने किसी ना किसी, मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी, तेनू मैं बचा लेता है। तो ऐसे क्या होता है कि वो गियर फ्री हो जाती है। आज तक ऐसे मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी गियर फ्री होगी और बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में, चौक के बीच में, लाइट चौक के बीच में। तो मेरी गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है वहाँ से, तो मैं उसको साइड पे रोकती हूँ, मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि आप आ जाओ या कुछ भी। तो फिर क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई लेने भी तो आएगा, मैं अपनी गाड़ी टर्न करती हूँ रश के बीच में से, और मैं अपनी गियर फ्री, जो गियर पड़ ही नहीं रहा, मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी चल कैसे रही है। तो मैं स्लो 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 करके घर तक वापस आ जाती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू अपने। तो फिर मुझे मैसेज आता है कि तेनू मैं बचा लिता है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी को नहीं बता सकती कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। आप गुरुजी के आगे फुल सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो, सिर्फ मानो, मंगो नहीं, मानो, ये बिल्कुल सही है। और फिर हम दुगरी मंदिर भी गए गुरु जी के। और एक दिन हम जब लास्ट मंथ में मेरे को मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ जा, और तो फिर हम बड़े मंदिर, हमारा लास्ट मंथ प्लान बनता है, तो पहले जब जाते हैं, बट वही है ना, जब गुरु जी का बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं। तो होता क्या है, हम जिस दिन बड़े मंदिर जा रहे होते हैं ना, तो कब आज तक संडे को कोई घर नहीं आया, और मतलब ठीक है आते हैं चले जाते हैं। उस दिन 3-4 जाने आते हैं और हम लेट हो रही जा रहे, लेट हो रही जा रहे। हम लोग यहाँ से 2 बजे निकले हैं लुधियाना से, और हम वहाँ पे पहुँचे हैं अराउंड 8 o'clock। क्योंकि गुरुजी ने आपको जब बुलाना है, आपको तभी ही बुलाना है। संगत जी, मुझे ये था कि हम टाइमली पहुँच जाएं, कि दर्शन हो जाए, हम जाते हैं। और दर्शन के लिए तो मुझे ये था कि गुरुजी की मुझे ना अपना आपके मंदिर में बैठना है। तो होता क्या है संगत जी, हमें पूरा प्रॉपरली गुरु मतलब टाइम मिलता है, गुरुजी जैसे बिल्कुल आपकी सुनते हैं। हम मंदिर के अंदर सत्संग में बैठते हैं, और फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए जाते हैं। तो जब लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग जोड़े डालने के लिए गए, तो जोड़ा घर में ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो मतलब लाइक उनका जो साइड सब रूप है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, तो गुरुजी ने बिल्कुल पहले राइट साइड, पहले लेफ़्ट साइड की तरफ से आए हैं, फिर उन्होंने राइट साइड की तरफ से हमें दर्शन दिए। तो मुझे एकदम से, मैं क्योंकि लाइक
मैं अभी जुड़ी हूँ, मई में ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, तो मुझे उन्होंने कहा था कि मैं दर्शन देन आवांगा, मैंने पहचान ली। तो मैं ऐसी देखती हूँ तो मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ, आंटी कि देखो कि तो गुरु जी हैं, है ना। तो मेरी मम्मा देखते हैं, मेरी सिस्टर और एक अंकल होते हैं हमारे साथ, जो जिनके साथ हम गए थे। तो वो तो उनको देखता है, तो हम लोग सब एक बारी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने कहा मम्मा ये तो गुरु जी हैं, है ना। कि तो मेरी सिस्टर ने भी कहा कि हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वहाँ पे गुरु जी ने दर्शन दिए। और मतलब कि गुरु जी के साथ सिर्फ आप उनको मानो, मांगो नहीं, पूरा सरेंडर करो। और एंड गुरु जी आप सबको ब्लेस करो, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, आप सबको ब्लेस करो। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल चूक गलती होगी हो संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं। तो ऐसे सत्संग तो गुरु जो बुलवाया है, गुरु जी ने ही बुलवाया मेरे से। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे कैसे सत्संग करना है। मेरा फर्स्ट सत्संग है, तो मेरे से कोई गलती होगी वो जाने अनजाने में, प्लीज़ भूल चूक गलती मेरी माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना गुरु जी की संगत आंटी जी का था। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।